उत्तर प्रदेश के विजयनगर बाईपास पर पिंटू पार्षद जी ने भव्य स्वागत। और जैसा कि मेरठ हाईवे का उद्घाटन के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जनरल वीके सिंह, सांसद केशव मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में शामिल हुए, जैसे कि संजीव शर्मा, जिला गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष, भव्य स्वागत किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद भी शामिल हुए। प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश अमित वाल्मीकि, अरविंद बख्शी, ओबीसी मोर्चा के सचिन डेडा, महिला मोर्चा पूनम कोशिश, निधि शर्मा आदि माननीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान। गोला बन जाएगा। सब लोग आ जाओ। बहुत बढ़िया, आज तो बढ़िया लग रहा है यार। आप लोग बोले भारत माता की जय, माता की जय श्री राम। भैया जी योगी का अमित वाल्मीकि जी के नेतृत्व में अध्यक्ष श्री महानगर गाजियाबाद कर रहा है। इससे पूरे देश में गाजियाबाद का नाम सबसे पहले नंबर पे चल रहा है। भारत जो 25 तारीख को अपनी जन विश्वास यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश करने वाली है, जिसके रोड शो में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं, तो उस यात्रा की तैयारी के लिए भी एक माहौल बनाने का काम ये कार्यक्रम करने वाला है। इसी निमित्त सभी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। अरविंद बख्शी। अरविंद जी, बीजेपी सरकार का आज जो माहौल है बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार अब की बार मोदी सरकार बनेगी या और कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार के? पूरे हिंदुस्तान के पास और यूपी के पास और कोई विकल्प ही नहीं है मोदी और योगी के बिना, क्योंकि इन्होंने ही एक सार्थक सरकार इस देश को दी है, जो डेवलपमेंट की सरकार है, जो सबकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिसका नारा है। ऐसी सरकार कई दशकों में पहली बार आई है हिंदुस्तान में, और यही रहेगी आने वाले समय तक। धन्यवाद। वार्ड नंबर अब हम जुड़ चुके हैं यशपाल पहलवान जी के साथ और पूछना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार में क्या कार्य चल रहे हैं। यशपाल जी, आप बताइए कि जो आपके क्षेत्र में आपने लोगों के लिए क्या सुविधाएं करी हैं? हमने जो है अपने क्षेत्र के अंदर जो है रोड विकास तो सभी बनाए हैं, और जो है प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं पे, आवास योजनाओं पे, सभी योजनाओं पे हमने काम किया है। 150 से ज़्यादा हमने अपने वार्ड के अंदर बच्चों के निःशुल्क एडमिशन कराए हैं। और जो है जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे चाचा की सरकार में गुंडा राज था, हमने अपने वार्ड को और अपने प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है, और आज हमारे वार्ड में महिला सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये है। मेरे एक सवाल है कि जैसे पहले लोगों के पास बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, अब क्या कहना चाहिए? दिल्ली सरकार कह रही है कि हम 350 यूनिट देंगे। हमारे यहाँ बिजली बहुत ठीक है, और हमारे यहाँ बिजली पानी पे चुनाव नहीं हो रहा। हमारे यहाँ देश हित में चुनाव हो रहा है। हम देश हित में चुनाव कर रहे हैं, देश के विकास के लिए चुनाव कर रहे हैं। जैसा कि बताया यशपाल जी ने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद। मैं बात करना चाहूँगा संजीव जी, ये जो प्रोग्राम है नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, किस उपलक्ष्य में है? माननीय नितिन गडकरी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, जनरल वीके सिंह जी,
ये सब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका उद्घाटन करने के लिए आज उसका निरीक्षण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए सेकंड फेज़ और फोर्थ फेज़ रह गया था, उसका उद्घाटन करने के लिए आज माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं यहाँ पर। उसका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि एक बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ तक का जो सफ़र है वो गाज़ियाबाद के लोगों के लिए मात्र आधा घंटे का रह गया है। पहले हम कई घंटे में मेरठ पहुँचते थे। तो हम सब लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए, नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब की बात अगर बीजेपी सरकार आती है तो आम जनता को क्या राहत मिलेगी? आती है नहीं, आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। जिस प्रकार से हमारी जन विश्वास यात्रा चल रही है और यात्रा में हर जिले में 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग उस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हमें पूरा विश्वास है कि जो बहुमत पिछली बार मिला है उससे ज़्यादा बहुमत इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलेगा। सपा सरकार का कहना है कि हम 450 के पार जाएंगे। 403 तो सीट ही है, 450 चले जाओ तो 1000 भी जा सकते हैं। जब 403 सीट है तो 450 कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी संजीव शर्मा जिंदाबाद, संजीव शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की जय, योगी मोदी जिंदाबाद, भाई संजीव शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महानगर के अध्यक्ष। भाजपा मंडल में हम जुड़ चुके हैं। एक बार फिर अमित वाल्मीकि से हम पूछना चाहेंगे। अमित जी बताइए, ये जो सभा है ये सभा नहीं है, हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी और अपने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आगामी जो मुजफ्फरनगर में और बागपत में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं उसके निमित्त यहाँ से निकल रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, जो 25 तारीख को अपनी जन विश्वास यात्रा गाज़ियाबाद में प्रवेश करने वाली है, जिसके रोड शो में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं, तो उस यात्रा की तैयारी के लिए भी एक माहौल बनाने का काम ये कार्यक्रम करने वाला है। इसी निमित्त सभी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। धन्यवाद। आज हम आए हुए हैं विजयनगर बाईपास पे और बीजेपी के भावी सच्चिदानंद जी हैं। हम बात करना चाहेंगे आज किस विषय में आए हुए हैं। सच्चिदानंद जी, आज क्या विषय है, कौन आ रहे हैं बीजेपी से? यहाँ पे हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए पूरी गाज़ियाबाद जनपद के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ गाज़ियाबाद के भाजपा के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अब अगली बार अगर बीजेपी सरकार आती है तो आम जनता को क्या राहत मिलेगी? देखिए, 5 साल से हमारी सरकार चल रही है। आम जनता के लिए बहुत से कार्य सरकार ने किया है। विकास के कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया गया है, गरीबों के लिए तमाम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और माफिया राज को जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ख़त्म किया है कि आज अपराधी थर थर काँप रहे हैं और सारे प्रदेश के जो माफिया हैं वो जेल में बंद हैं। और एक चीज़ और बता दें कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जेल से बाहर जाते ही हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज का निर्माण जो हमारी पार्टी ने किया है, अगले 5 साल में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और पूर्ण रूप से राम राज्य स्थापित करेंगे। सच्चिदानंद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सपा सरकार आरोप लगा रही है कि जितने कार्य कर रहे हैं हमने करे हैं, बीजेपी सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। सपा सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। एक जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उन्होंने शुरू किया था और जो है लखनऊ में मेट्रो का कार्य शुरू किया था, लेकिन उसको भी पूर्ण नहीं कर पाए। पूर्णतः हमारी सरकार आने के बाद उसकी हुई है। हमारी सरकार ने जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया है
पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से पटा हुआ है। उन्होंने एक शहर में मेट्रो की शुरुआत की थी। हमारी सरकार ने कानपुर में, आगरा में, झांसी में और जो है पूर्वांचल के वाराणसी में इस तरह के विकास कार्य जो किया है, वहाँ पे सपा का जो दावा है, अखिलेश यादव जो कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। उनका कहीं जनाधार नहीं है। जितना कार्य भाजपा की सरकार ने किया है उतना 70 साल में। छोटा तो क्या है, महिला मोर्चा में है पूनम कौशिक जी, बात करेंगे। मैडम आप बताइए किस विषय में यहाँ पे आप आए हुए हैं? आज एक्चुअली जो ये आगे जो रोड बनी है मेरठ वाली, उसके उद्घाटन के लिए आज माननीय गडकरी जी यहाँ पर आ रहे हैं। उनके साथ हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और हमारे गाजियाबाद लोकसभा से सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी हैं। तो वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और विशेषकर बहनों की आप देखिए इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर आई हुई है, जबकि सुबह का वक्त है और बहनों को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं घर में, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पे आई हैं और उनके स्वागत के लिए बहुत ही प्रसन्न मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो गडकरी साहब, जो हमारी भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है, सड़कों का जो जाल हो चाहे, लेकिन आज मैं सड़कों के जाल की ही बात करूँगी कि हिंदुस्तान में जो सड़कों का जाल जो है वो भाजपा सरकार में ही संभव ये हो पाया कि आज हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम बाई रोड हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उनका बहुत बहुत मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने मोदी जी का और विशेषकर नितिन गडकरी साहब का जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। बोलना चाहेंगे आप? बोलो। हाँ जी, हम जुड़ चुके हैं एक भाई के साथ। पहले तो नाम पता करना है। दिनेश पाल जी, आप जो आए हुए हैं, नितिन गडकरी जी जैसे आ रहे हैं और मौर्य साहब आ रहे हैं, तो आप भी आए हुए हैं। आप कौन से क्षेत्र से आए हैं? मैं बिहारीपुरा वार्ड 7 से आया हूँ। यहाँ पे क्रॉसिंग मंडल, जिसमें हमारे हजारों कार्यकर्ता क्रॉसिंग मंडल से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी और माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आज यहाँ पर आ रहे हैं और एक आगे रैली का आयोजन हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सबको दिखा देंगे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जुड़ चुके हैं ओबीसी मोर्चा के सचिन डेडा जी के साथ। डेडा जी, आप बताइए कि जो आज गडकरी जी आ रहे हैं, आप उनके स्वागत में क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, उसके स्वागत में पूरा गाजियाबाद भव्य स्वागत कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, आज जो ये हाईवे है, अगर आज इसे 4.5 साल पहले योगी सरकार से, मोदी सरकार से पहले आप देखते तो यहाँ तक यूपी गेट से आने में कई घंटे लग जाते थे। अभी मैं बिल्कुल बॉर्डर पर रहने वाला आदमी, बिल्कुल कौशाम्बी, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, वहाँ से मैं विजयनगर तक की दूरी 5 मिनट में तय कर लेता हूँ। ये हमारे माननीय नितिन गडकरी जी की देन है। ऐसे बहुत सारे हाईवे हैं। अभी हमारा एक 594 किलोमीटर का एक और हाईवे बनने जा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने देश के लिए ऐसे बड़े बड़े हाईवे दिए हैं। तो आज वो आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। गाजियाबाद के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनका ऐसा ऐतिहासिक और भव्य स्वागत कर रहे हैं। डेडा जी, मेरा एक सवाल है कि अब की बार आपकी तरफ से बीजेपी कितने वोटों से जीतेगी? वोटों का अगर मैं आपसे कुछ संख्या लेके कहूँ तो बहुत ये छोटी बात हो जाएगी। इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाजपा गाजियाबाद से जीत के जाएगी। तीनों सीट रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी। पहले भी भाजपा साहिबाबाद विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट वोटों से जीतता है, 1.5 लाख वोटों से, और अब इस अंतर को हम डबल कर देंगे। कम से कम 3 लाख वोटों से इस बार विधानसभा साहिबाबाद जीती जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।